हेलो दोस्तों, एक एस क्लास पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह और हमारे सीटेट के मैथ के प्रैक्टिस सेट हमने 5 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 लेके आए हैं। ठीक, मैं पहले आपको कंसेप्ट बताता रहूँगा और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं सीटेट में, उसके साथ साथ में उसकी आपको क्या है उसकी रिवाइज कराता रहूँगा। ठीक, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के आए हैं। तो आज हमारा क्या है, रोमन अंक प्रणाली है। ठीक है, रोमन अंक प्रणाली। ठीक, इम्पोर्टेंट है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रोमन अंक प्रणाली है। ठीक, जैसे देखा है पहला हमारा एक रोमन अंक प्रणाली में पहला स्टेटमेंट है कि किसी भी संख्या को रोमन अंक में 7 अलग अलग अक्षरों का उपयोग करके लिखे जाते हैं। ठीक है, रोमन अंक जो है जब हम किसी भी अंक में लिखेंगे तो सिर्फ 7 अलग अलग अक्षरों के उपयोग में किए जाते हैं, जैसे V, X, L, C, D और M। ठीक है, ये लिखे जाते हैं। V हो जाएगा, X हो जाएगा, L हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा और M हो जाएगा। ठीक है, यही 7 अक्षर लिखे जाते हैं। ठीक, जैसे हम लिखेंगे, एक और लिखा जाएगा फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट कोमा V कोमा X कोमा L। जैसे हम लिख देंगे X और L। ठीक, X कितने पर रहता है, X 10 पर आएगा हमारा, और L कितने पर आएगा, L हमारा 50 पर आएगा। ठीक है, जो भी मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझना है और ध्यान से ही रखना है, क्योंकि ध्यान से समझोगे तो रोमन अंक प्रणाली आज ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x की बात करेंगे तो x कितने पर रहता है, 10 पे, और l कितने पर आएगा हमारा, 50 पे रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा है फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट को हम कैसे लिखेंगे, i से। ठीक है, और 5 को हम कैसे लिखते हैं, b से। ठीक, और फिर क्या आता है हमारा 10 को हम कैसे लिखते हैं, x से। ठीक है, और फिर क्या आता है हमारा 50। ठीक, 50 को कैसे लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं, L से। ठीक है, और फिर हमारा क्या आता है 100 को कैसे लिखते हैं हम, C से। फिर क्या आता है हमारा 500 को कैसे लिखते हैं हम, D से। और फिर आ जाता है हमारा 1000 को कैसे लिखते हैं हम, M से। ठीक है, इसी के बेस पे सारी रोमन प्रणाली है। ठीक, कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 ही अक्षर पे, 7 ही जो है हमारे अक्षरों का उपयोग करके ही हमें क्या बनाई जाती है, रोमन अंक प्रणाली की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा कोमा B को क्या लिखेंगे 5, और X को क्या लिखेंगे 10, और L को क्या लिखेंगे 50, C को 100, D को 500 और M को क्या लिख देंगे 1000 लिख देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा है इसका कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट के लिए I का प्रयोग करते हैं, और 5 के लिए B का प्रयोग करते हैं, 10 के लिए X का प्रयोग करते हैं, और 50 के लिए L का प्रयोग करते हैं, 100 के लिए C का प्रयोग करते हैं, और हम 500 के लिए D का प्रयोग करते हैं, और 1000 के लिए M का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी आपको दोनों ही स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, इसके रूल क्या है कि जब एक अक्षरों को कई बार दोहराया जाता है तो वह जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब हम एक अक्षरों को कई बार उसका दोहराएंगे तो क्या होंगे, वे जुड़ जाएंगे। जैसे अगर हम x x x, ठीक है, अगर हमने जब 3 बार x लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक x का मान कितना होता है हमारा 10 प्लस। ठीक, दूसरे x का मान कितना होगा 10 प्लस, और तीसरे भी x का मान कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जब एक अक्षरों को कई बार दोहराया जाता है तो वे क्या होते हैं, वे आपस में जुड़ जाते हैं। तो 10 कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारा 30 आ गया। ठीक, एक ही अक्षर है और 3 बार दोहराए जा रहे थे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। जैसे M। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे इसे, M प्लस M। तो क्या होता है, M के लिए 1000 होता है, तो 1000 प्लस के 1000 प्लस के 1000 तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी रूल पसंद आया होगा।
और ये वाला भी आपका रूल का क्लियर हो गया होगा कि जब एक अक्षरों को कई बार दोहराया जाता है तो वे जुड़ जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में डाल देगा रोमन अंक में 10वीं प्रणाली में कि जब एक अक्षरों को कई बार दोहराया जाता है तो वे जुड़ जाते हैं। तो वो कौन सी प्रणाली है? रोमन प्रणाली है, दार्शनिक प्रणाली है, हिंदू अरबी प्रणाली है। ये आपको स्टेटमेंट दे देगा और आपको क्या लगाना है? ऑप्शन लगाना है। क्या है ये? रोमन प्रणाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये इसका रूल है। ठीक, फिर कह रहे हैं 4, एक ही अक्षर का लगातार 3 बार से अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक ही अक्षर का हम सिर्फ 3 बार ही प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम लिख दें कि x x x और x, ये लिख दिया हमने 4 बार। ठीक है, तो 4 बार x x लिख देंगे तो इसका प्रयोग इसमें रोमन अंक में नहीं होगा। ठीक, बस 3 बार का ही प्रयोग करते हैं x x का। और ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो? एक ही अक्षरों का लगातार 3 बार से अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आपको ये भी स्टेटमेंट समझ में आया होगा। और 5 स्टेटमेंट है कि B, L और D को दोहराया नहीं जा सकता, ये केवल एक बार ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्या कहें? B, L और D। ठीक है, B भी L और D। कभी आप ये समझो कि हमें 55 लिखना है तो क्या करेंगे? B तो 5 रहता है, एक B और बना दिया और एक और B बना दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? 55 क्या होता है? L 50 पे होता है, तो हम क्या करेंगे? LV बनाएंगे। ठीक है, 50 प्लस के 5 हो जाएगा और कितना आ जाएगा हमारा? 55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान आया होगा कि B और L और D को दोहराया नहीं जा सकता, ये केवल एक ही बार प्रयोग होते हैं। जैसे अभी सपोज करो मैं 100 लिख रहा हूँ। ठीक है, 100। अब 100 में हम क्या करेंगे? 100 L 50 पे होता है, तो हम L प्लस के L, इसका मतलब 50 प्लस के 50 बराबर कितना हो जाएगा? ये भी 100 होता है। लेकिन ये हमारी रोमन अंक प्रणाली में नहीं है क्योंकि जो L है और D हम उसे दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 100 के लिए क्या होता है हमारा? 100 के लिए हम क्या करते हैं? 100 के लिए हम C का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो रोमन अंक प्रणाली के स्टेटमेंट थे, ये 5 स्टेटमेंट थे, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, ठीक, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, लेकिन ये सही है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कि B, L और D को दोहराया नहीं जा सकता, ये केवल एक ही बार दिखाई देते हैं, ये एक ही बार प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये रोमन अंक प्रणाली कहते हैं। ठीक, ये आपको जितने भी स्टेटमेंट है आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये ज़रूर कॉन्सेप्ट में पूछे जाएंगे, फैक्ट में नहीं पूछे जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट में जरूर रख देगा तो आपको 1V 2V 3 4 5 ये तो 2 तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट है, ये एक ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भी IV XL CD की और जगह कुछ रख देगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक ही अक्षर को लगातार 3 बार से अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और 5 इम्पोर्टेंट है, B, L और D को दोहराया नहीं जा सकता। पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है रोमन अंक में जो दोहराया नहीं जाती? B, L और D ऐसी 3 ही संख्या है जो दोहराई नहीं जाती। ठीक है, दोहराई नहीं जाती, केवल एक ही बार दिखाई देती है। ठीक, तो ये हमने रोमन अंक प्रणाली की शुरुआत थी। ठीक है, तो इसके 5 कॉन्सेप्ट थे, पांचों मैंने आपको अच्छी डिटेल से समझा दिए हैं। ठीक है, ठीक, और आगे नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन हमारा ठीक कॉन्सेप्ट हमारा है 6। ठीक, कॉन्सेप्ट 6 क्या है कि बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए रोमन के ऊपर एक लकीर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है जिससे उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, क्या का मान क्या जाता है? 1000 गुना का मान बढ़ जाता है। जैसे है, इसे क्या कहते हैं? एक लकीर खींचते हैं और इसे क्या कहते हैं? वाइन कॉलम कहते हैं। ठीक है, वाइन, ठीक, CVCLUM, वाइन कॉलम। ठीक है, वाइन कॉलम कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? वाइन कॉलम कहते हैं। जैसे हम जैसे 20 है तो 20 को हम x लिख सकते हैं, और लेकिन जो 100 है 100 को हम
एल एल नहीं लिख सकते, 100 को हम क्या लिखेंगे, 100 को हम सी ही लिखेंगे। ठीक है, तो वाइन कॉलम हो जाएगा। जैसे मैं लिखूँ 4000, ठीक, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे है 4000, ठीक है, तो 4000 का मतलब क्या हो जाएगा कि 4 तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ठीक, लेकिन इस पर क्या हो जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, एक कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो 4000 हम कैसे लिखेंगे, 1000 से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो था 6 कॉन्सेप्ट था कि बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए रोमन के ऊपर एक लकीर का प्रयोग किया जाता है, जिसे बाइंड कॉलम कहते हैं। ठीक है, और क्या है, जो अगर जैसे 20 है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स करके। ठीक है, एक्स एक्स 20 होता है, लेकिन 100 को हम एल एल करके नहीं लिख सकते, क्योंकि 100 अभी बाद 100 है। ठीक, एल 50 क्या होता है, एल होता है। ठीक है, तो जब एक एल ये हो गया, तो हम अगर एल प्लस एल करके 50 प्लस 50 मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम इसे 100, तो ये गलत है, क्योंकि जो इसका 100 का वो है, 100 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 100 को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 वाला था, अगर कोई संख्या पर जिस पे वार होगा, रोमन के ऊपर एक लकीर खींची रहेगी, तो वो 1000 से ऊपर जाएगी। ठीक है, ठीक, तो ये भी आपको कितना हो जाएगा, उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे ये 4 है, ठीक है, वैसे ये कितना है, 4, इसे हम क्या लिखते हैं, 4। ठीक, लेकिन इसके बार लगने से ऊपर, जब इसके ऊपर बार लग गया तो कितने से गुणा हो गई, इसकी 1000 से हो गई। ठीक है, तो कितना हो गए, वो 4000 हो गया, 4000 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, ये 4000 हो गया। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट 6। ठीक, ठीक है, देखो एग्जाम्पल हमारा है पहला, ठीक, रोमन अंक पर। ठीक है, क्या है कि रोमन पंद्रदी में 98 को लिखा जाता है। ठीक है, 98 कैसे लिखा जाता है, ठीक, CXX VII XL BII XC BII और LX BII। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 98 को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, अब हम 98 की बात करते हैं। देखो, अगर बात आती है, ठीक है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ L X X X X, ठीक है, ये लिख दिया। ठीक, L कितने पे है हमारा, 50। ठीक, और हमारा X कितने पे है, 10 पे, और ये X भी हमारा 10 पे है, और ये X भी हमारा 10 पे है, और ये X भी हमारा 10 पे है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50 10 60 70 80 90। ठीक है, यह हो गया। अब बात आती है, जैसे हमने लिख दिया 60 कैसे लिखा जाएगा। ठीक, 60 क्या होगा, L कितने पे होगा, 50 पे। ठीक, और X कितने पे होगा, 10 पे। ठीक, जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर संख्या आगे की ओर है, L से आगे की ओर है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, उसमें यहाँ जोड़ देंगे, 50 में वो जो संख्या है वो जोड़ देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और लुलू में 55। ठीक है, तो 55 में कैसे लिखा जाएगा, L तो 50 पे होगा और हम B बना देंगे, तो 50 प्लस के 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, अब आती है हमारी 98 की बात, कि हम 98 को कैसे लिखेंगे। देखो 98 का मतलब क्या हो गया, पहले हम लिखेंगे C। ठीक है, हमने लिखा यहाँ C कितने पे होता है, 100 पे होता है, 100 लिख दो। ठीक, 100 आ गया, और वो क्या कह रहा है इससे, 98। ठीक है, 2 कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 10 कम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, 100 में 10 गया, कितने बचे, 90 हुए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ठीक, अब क्या करेंगे हम, ये कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। ठीक, अब क्या बना देंगे हम, 8 बना देंगे। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, अब ये हमारे कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, अगर रिवर्स में संख्या होगी तो वो कम होगी, और आगे अगर संख्या होगी तो वो प्लस में होगी। अब ये बना, अब कैसे बना कि 100 यहाँ लिखो, ठीक है, माइनस, ठीक, 100 में से 10 घटाएंगे और प्लस क्या कर देंगे हम, 8 कर देंगे। जब 100 में से 10 गया 90 होगा, और प्लस के 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 98 हो जाएगा। ठीक है, 98 हो जाएगा। आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, अगर
रिवर्स में संख्या पूछेगा, जैसे 97 पूछे, 96 पूछे, तो आपको पहले x कम करना होगा, उसके बाद जो भी संख्या आएगी आपको वो लिखनी होगी। ठीक है, जैसे अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि 96 कैसे होगा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये 2-4, ठीक है, और इम्पोर्टेंट ही चीज़ है सब। ठीक, 96 कैसे लिखा जाएगा, देखो 96 का है, 96 हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, c लिखना पड़ेगा। पहले हम 100 पे पहुँचेंगे, हमने लिखा c कितने पे, हमारा 100 पे। ठीक, अब हमें 100 से 10 कम करना पड़ेगा, 90 पाना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे, हम इसमें से x कम कर देंगे। ठीक है, हमने x कम कर दिया। ठीक, 90, अब कितने की बात कर रहा, 6 की बात कर रहा, 5 बनाओ, एक 6 बना दो। ठीक है, ये कितना होता है 10 पे, और ये कितना होता है हमारा 6 पे। तो क्या करेंगे हम, 100 जो हमने कम करा है माइनस के 10, और जो हमने बढ़ाया है प्लस के 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 प्लस के 6, 96 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से आपको करना होगा। ठीक, देखो ये इसकी बात कर रहा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होता है 100 पे, और ये कितना होता है 10 पे, और ये कितना हो गया 8। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है, 100 से आगे है। ठीक, अगर इसके पीछे x होता तो हम उसे कम करते, लेकिन इसके आगे तो क्या हो जाएगा, सब ऐड हो जाएंगे। 100 प्लस के 10 प्लस के 8 बराबर कितना आ जाएगा, 118। इसका मतलब ये क्या है, 118 है। ठीक, 118 का रोमन अंक है। ठीक, अब आती है XLBII पे। ठीक है, XLBII पे। ठीक, L कितने पे है, आपको ध्यान रखना है, L 50 पे है। ठीक, और x कितने पे, 10 पे, और ये कितना है 8। ठीक, मैंने आपको बताया अगर किसी भी संख्या के, जैसे l होया, d होया, m होया, किसी के अगर पीछे x या जितने भी f होंगे वे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 50 तो हम लिखेंगे। ठीक है, 50 से क्या कम करेंगे हम, -10 करेंगे, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, 8। कितना हो जाएगा, या 50 में से 10 गए 40, और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 48। इसका मतलब ये किसका मान है, 48 का मान है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा 48 का मान है। ठीक, और तीसरा हमारा क्या है, देखो सी भी देख लो, 98, ये कितना 100, और ये कितना है 10, और ये कितना है 8। इसका भी क्या हुआ था, आपको भी बताया था कि 100 माइनस के 10 प्लस के 8 बराबर कितना आ जाएगा, 98 आ गया। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। अब आप इसको भी देख लो, डी ऑप्शन को भी। ठीक, सब एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं सभी ऑप्शनों की। ठीक है, और जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे रोमन अंक का कैसा ही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ये कितना है 50, ये कितना है 10, और ये कितना है 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ऐड कर देंगे, 50 प्लस के 10 प्लस के 8, तो कितना आ जाएगा, 50 और 10 60, और 8 68। इसका मतलब ये किसका रोमन अंक है, ये 68 का रोमन अंक है। ये किसका अंक है, 68 का। ठीक है, ये 68 का रोमन अंक है। ठीक है, तो रोमन पद्धति में 98 का मान क्या लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है। मैंने एक एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लेनेशन कर दी है कि कैसे कैसे समझना है, किस तरह से क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन चाहे प्राइमरी का सीटेट हो या जूनियर का सीटेट हो, एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है रोमन अंक पर आधारित। ठीक है, तो रोमन अंक का विशेष तौर से ध्यान रखना है। आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट थे, जो मैंने 6 आपको रोमन अंक के कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक, वे अपने माइंड में रखना है। उसी के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे और उसी के आधार पर ही आपसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वे अगर चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए विशेष तौर से जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उसको कॉन्सेप्ट को विशेष तौर से ध्यान रखना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको ये समझना है और अपने आप से भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है दूसरा। ठीक, क्वेश्चन दूसरा है 80 के रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जा सकता है। 80 को हम जो है रोमन पद्धति में किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए XXC, ऑप्शन बी है LXX, ऑप्शन सी है XXL, और ऑप्शन डी है XXL। ठीक है, देखो अगर हम इसकी बात करें XXC की, ठीक, XXC की, ठीक, 100 X 10 को होता है और यो भी 10 को होता है। ठीक,
अब बच्चा कहेगा कि हम जब 100 में से -10 प्लस के 10, ठीक है, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20, तो 80, इसका आंसर 80 ऐसा आ जाएगा, ठीक है, जबकि ये सरासर गलत है। ठीक, ये क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक, अब आते हैं हम 20 पे, बी, ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी क्या है, L X X X। कभी भी जब मैंने आपसे ये बताया है, ठीक, ये जो रूल होगा यो सिर्फ 90 से 100 के बीच रूल होगा, ठीक है। x अगर 1 नहीं होता, ये होता कि 90 लिखो, तो 90 में क्या लिखते हैं हम, x c लिखते हैं, ठीक, क्योंकि 100 में से जब 10 घटाएंगे तब 90 आएगा, तो ये 90 तक ही रूल होगा, 90 से पीछे का रूल कभी नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है कि 80 का दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे L कितने पे हमारा 50, x कितने पे हमारा 10, x कितने पे हमारा 10 और x कितने पे हमारा 10, ठीक है। तो 50, 10 60, 10 70, 10 80, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारा 80 आंसर आ गया, ठीक। ये हमारा, ये जो है 50 से ऊपर को, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो x x L, ठीक, 50 में से 30 कम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, इसमें 30 आ जाएगा, ठीक। तो जो अगर जैसे 50 पे L है, ठीक, L से 50 से आगे को जितनी भी संख्या होगी तो L से जितने भी आगे के नंबर होंगे वो L के साथ जोड़े जाएंगे, ठीक है। जैसे हमें 60 लिखना है तो LX लिखेंगे, 70 लिखना है तो LXX लिखेंगे, 80 लिखना है तो LXX लिखेंगे और 90 लिखना है XLL वो लिखेंगे, ठीक है, X 4 वाला लिखेंगे, ठीक। तो 80 के जो रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाता है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो रोमन अंक था वो हमने कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया है, ठीक है। जितना भी उसका बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आते हैं हम संख्या संबंधित समझ, ठीक है, संख्या संबंधी समझ, ठीक, इंडोस्ट्री पार्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। ये कितने विभागों में विभक्त है, संख्याएं, नंबर जो है 2 भागों में विभक्त है। एक हमारी वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, दूसरी हमारी है काल्पनिक संख्या जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक मतलब जिसे हम मान लेते हैं, ठीक है, जिसे हम मान लेते हैं वो हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ठीक। और वास्तविक जो संख्या होती है हमारे रियल नंबर में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना है हमारे सब वास्तविक संख्या है, ठीक। फिर हमने रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा। एक होती है परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, एक दूसरी होती है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, ठीक है। इसे भी हमने 2 भागों में बांटा है, ठीक। किसे बांटा है, वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या को एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर हो गया, एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर हो गया, ठीक। फिर हमने रेशनल नंबर संख्या को भी 2 भागों में बांटा। एक हो गया हमारा पूर्णांक संख्या, ठीक है, कितनी होगी, पूर्णांक संख्या, ठीक। फिर पूर्णांक संख्या को भी हमने तो कितने भागों में बांटा, हमने इसे भी 2 भागों में बांटा, ठीक है। रेशनल नंबर को हमने परिमेय संख्या को एक उसमें बांटा, किसमें, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर क्या का होते हैं, ठीक। फिर हमने इंटीजर जो नंबर संख्या को दी उसे हमने 2 पार्ट में बांटा। एक तो हो गया प्राकृतिक जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, एक हमारी हो गया पूर्ण संख्या जो हमारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या में क्या कहेंगे ये भी मैं आपको सब विस्तार से बताऊंगा। पूर्ण संख्या में जैसे पूर्ण संख्या 0, 1 2 3 4 5, होल नंबर जो होता है पूर्ण संख्या वो 0 से शुरू होता है, और जो हमारा नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो 1 से शुरू होंगी, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, वो कैसे स्टार्ट होती हैं, वो हमेशा, ये जो हमारा होल नंबर है ये हमेशा कैसे स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ... इन्फिनिट तक, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और जो हमारा प्राकृतिक नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ये हमारा होता है 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिट तक, ठीक है। मैंने इसके एग्जाम्पल बता दिया आपको, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है कि जो होल नंबर होता है, पूछ लेगा कि 0 एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि
जीरो जो है वो होल नंबर होगा, क्योंकि जीरो से ही पूर्ण संख्या जो है हमारी जीरो से ही स्टार्ट होती है। लेकिन जो हमारी प्राकृतिक और नेचुरल नंबर है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, और प्राकृतिक जो नेचुरल नंबर होता है सबसे छोटा वो हमेशा 1 ही होता है। ठीक, अब हमने नेचुरल नंबर को 2 भागों में, अब नेचुरल नंबर को हमने 4 भागों में विभाजित किया। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से? एक तो सम संख्या आ गई, इवन नंबर आ गया, दूसरी विषम संख्या आ गई, ऑड नंबर आ गया, तीसरी कंपोजिट नंबर आ गई, भाज्य आ गई, और चौथी क्या आ गई हमारी जो फोर्थ है वो प्राइम नंबर आ गया, मतलब अभाज्य संख्या आ गया। सम संख्या में क्या कहेंगे? सम संख्या में आ जाएंगे 2, 4, 6, 8। ठीक है, डॉट डैश डैश डैश। ठीक, ये क्या होती है हमारी सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है हमारी? 3, 1 भी आएगी, 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। ठीक, ये हमारी विषम संख्या होगी। भाज्य संख्या क्या होती है हमारी? भाज्य संख्या क्या होंगी? ये भी जो सम संख्या होती है सब भाज्य संख्या होती है। 2 नहीं होगा। ठीक है, भाज्य संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। ठीक, अगर पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है तो आपको 4 बताना होगा, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हमारी क्या है? 2 है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या कहा जाएंगी? अभाज्य संख्या आ जाएंगे 2, 3, 5 डैश डैश डैश। ये सब हमारी क्या आ जाएंगी? अभाज्य संख्या आ जाएंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ये संख्या पद्धति की समझ थी, जो संख्या इंट्रोडक्टरी पार्टी ऑफ नंबर थे, वो मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरा बन के चार्ट बना के तैयार दिखा दिया है। ठीक है, हमारी जो संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहले में रियल नंबर, दूसरे पार्ट में इमेजिनरी नंबर। फिर हमने रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर हमने रेशनल नंबर को 1 पार्ट में डिवाइड किया, इंटीजर नंबर में। फिर इंटीजर नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो नेचुरल नंबर में करा और एक हमने क्या किया? होल नंबर में करा। ठीक, फिर हमने नेचुरल नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो इवन आ गया, दूसरा ऑड आ गया, तीसरा कंपोजिट आ गया, और फोर्थ क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, जो भी मैंने स्ट्रक्चर था आपको उदाहरण के सहित समझा दिया है। ठीक, ये ही स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। मैं आपको अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, पहले रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, इनकी सबकी थ्योरी वाइज आपको अभी समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारा पहली संख्या क्या थी हमारी? पूर्ण संख्या, होल नंबर समझ लो। ठीक, पूर्ण संख्या होल नंबर। ठीक है, शून्य सहित समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। शून्य सहित मतलब शून्य ही। ठीक है, शून्य से शुरुआत होगी। ठीक, शून्य सहित, शून्य को ही लेकर चलना होगा। सभी जो प्राकृतिक समूह का है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश इन्फिनाइट। ठीक, ये हमारा क्या है? होल नंबर है। ठीक है, सबसे छोटी जो होल नंबर पूर्ण संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी? हमारा शून्य होगा। ठीक है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, पूछ लेगा कि सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या है वो क्या होगा, तो ऑप्शन दे देगा, शून्य होगा, 1 होगा, 2 होगा या 4 होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो हमेशा शून्य होगी। ठीक, शून्य को सही समित प्राकृतिक संख्याओं समय ही होल नंबर कहलाएगा, हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, होल नंबर विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि 0 से जितनी भी काउंटिंग इन्फिनाइट तक होगी वो सब हमारा होल नंबर होगा। अगर 0 नहीं होगा तो हमारा वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ठीक, अब हम आते हैं सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, जो 2 से विभक्त हो जाती हैं। ठीक, वे सम संख्या कहलाती है। ठीक है, ठीक, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश 0। ठीक, जो 2 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, जिस संख्या के पीछे अगर इवन नंबर आ जाएगा, जिस संख्या के पीछे जैसे इवन नंबर सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 या 0, 10 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, तो वो हमेशा 2 से विभक्त होगी। लेकिन 2, 4, 6, 8 ये कहाँ तक है? इन्फिनाइट तक है। ठीक, 0 एक सम संख्या नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, 0 एक सम संख्या नहीं है,
क्यों नहीं है? आप पूछोगे क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी भी नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक, वे सब क्या हैं? वे सब एक सम संख्या हैं। ठीक, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, तो सम संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 2 से शुरू हो रही है। 1 भी एक सम संख्या नहीं है, ठीक है, तो कहाँ से शुरू हो रही है? 2 से शुरू हो रही है, तो इसलिए हमारे 0 एक सम संख्या नहीं है। सम संख्या वही होंगी जो नेचुरल नंबरों की होंगी, जो प्राकृतिक संख्या की होंगी, ठीक है। और -2, -4, -6, -8 ये सभी समपूर्णांक तो है, क्योंकि 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, लेकिन परंतु सम संख्या नहीं है। ठीक, एक आपको विशेष तौर से ये भी ध्यान रखना होगा, जब हम स्ट्रक्चर वो करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? मिड पॉइंट होता है 0। अगर हम इससे आगे की ओर चलेंगे तो हमारी क्या चीज़ होगी? पॉजिटिव में होगी, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इन्फिनाइट तक होगी, ठीक है, ये क्या होंगी? इन्फिनाइट तक। लेकिन हम जब 0 से रिवर्स चलेंगे, पीछे की ओर चलेंगे, तो ये कैम हो जाएगी, -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और -10 हो जाएगा, डैश इन्फिनाइट तक आ जाएगी, ठीक है। तो हम 0 से अगर आगे की काउंट कर रहे हैं तो संख्या प्लस में चल रही है, और 0 से अगर रिवर्स आ रहे हैं तो संख्या माइनस में चल रही है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये भी संख्या समपूर्णांक तो है, इवन तो है, लेकिन ये परंतु सम संख्या नहीं है, परंतु पूरी पूर्णांक होगा लेकिन संख्या नहीं होगी, ठीक, नंबर नहीं होगा। अगर 0 से पीछे की बात होगी, माइनस में जो भी कोई संख्या जाएंगी वो समपूर्णांक तो कहलाएंगी, लेकिन वे सम संख्या नहीं कहलाएंगी, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि 0 एक सम संख्या नहीं है, ठीक है। -2, -4, -6, -8 ये सभी समपूर्णांक हैं, परंतु सम संख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो स्टेटमेंट में वाले क्वेश्चन है वे ऐसे फैक्ट डालते हैं कि जो -2 हो गया, -4 हो गया, ये समपूर्णांक है, ये सम संख्या है, तो आपको क्या है? सम संख्या नहीं है लेकिन समपूर्णांक है, ठीक। 0 एक सम संख्या नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जितना मैंने सम संख्या इवन नंबर के बारे में बताया है, ठीक। अब हम ऑड नंबर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। हमारा अब क्या है? विषम संख्या। हमने सम संख्या, इवन नंबर या ऑड नंबर, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक। अब हमारे ऑड नंबर क्या क्या होते हैं? 1 होगा, (3) होगा, (5) होगा, (7) होगा, इन्फिनिट होगा, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी होंगे ये हमारे ऑड नंबर होंगे, ठीक। ऑड नंबर में हमेशा क्या होगा? 2 से विभक्त नहीं होगा, ठीक। इवन नंबर में क्या है? 2 से संख्या सब विभक्त होंगी, लेकिन ऑड नंबर में 2 से विभक्त नहीं होगी। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल आपको दे दूं, जैसे 5, 3, 4, 7, ठीक है, तो ये क्या हमारी 2 से विभक्त हो जाएगी? नहीं, क्योंकि पीछे क्या है? हमारी एक ऑड संख्या है, ठीक है। तो जो हमारे 2 से विभक्त वो नहीं होगी, जिसके पीछे मतलब क्या बोलते हैं उसे, 1 पे अगर ऑड नंबर होगा तो वे हमेशा 2 से विभक्त नहीं होगी, ठीक है। विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या है हमारी? 1, 3, 5, 7 और डैश हमारी इन्फिनिट है। आई होप ये भी ऑड नंबर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक। अभी हम देखेंगे जैसे अभाज्य संख्या, ठीक, प्राइम नंबर कौन कौन से थे? वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणन हो, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्या है उनके केवल से केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश इन्फिनिट, ठीक है, ठीक। ये क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। और आपको एक विशेष तौर से ध्यान रखना है, जो हमारा 2 है, 2 हमारी कैसी है? ये हमारी सम अभाज्य संख्याएं हैं, सम अभाज्य, पूछ लेगा, सम अभाज्य संख्याएं। एकमात्र यही एक संख्या है जो हमारी सम इवन नंबर अभाज्य संख्याएं हैं, बाकी सब क्या है? हमारी ऑड अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? हमारी 2 होगी, ठीक। और ये तीनों, ये चारों जो फैक्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, मैंने आपको ये बता भी दिया है। और 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक। क्योंकि 1 से 50 तक में आप निकाल तो लोगे, लेकिन समय टाइम खराब होगा, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है
कि 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या कैसे कैसे, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 इन्फिनाइट। ठीक है, आप इनसे लगा लो। 1 के गुणन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। और 4 का क्या हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और 5 का क्या हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। 7 का क्या हो जाएगा, 1 और 7 हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। और 9 का क्या हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक, अब वो कह रही है केवल जिसके 2 गुणनखंड होंगे वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। एक कभी हमारी न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही हमारी भाज्य संख्या होती है। एक हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, एक हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं होंगी। एक हमेशा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब अभाज्य संख्या पर 2 हमारा अभाज्य संख्या है, इसके भी 1 और 2 क्या है, फैक्टर हैं, तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। 3 भी हमारी अभाज्य संख्या होगी। ठीक, लेकिन 4 क्या है, 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके कितने हैं, इसके 3 फैक्टर है। ठीक है, तो 3 फैक्टर नहीं होगा, जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे वही हमारी ऑर्डर अभाज्य संख्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर कहलाएगा। 5 हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 क्या हमारी अभाज्य संख्या है। 6 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 7 भी हमारी अभाज्य संख्या है। 8 नहीं है और हमारा 9 भी नहीं है। इनफिनाइट और भी आगे वो प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो आपको एक हमेशा ये ध्यान रखना है, जिसके भी प्राइम नंबर में, ठीक है, जिसके भी 2 गुणनखंड होंगे वही हमारा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं थे। ठीक है, और जो भी आज का हमारा ये था सेशन, आज हम अभाज्य प्राइम नंबर पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू कल चलेगा। ठीक है, और हमारा जो आज प्रैक्टिस सेट 6 का था, मैंने आपको जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट थे न्यूमेरिकल से पहले सब कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ठीक है, आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।